क्लास 10th ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕੁਆਡਰੈਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ 4.3 ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਫੈਕਟਰਾਈਜ਼ ਬਾਈ 3 ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਾਈ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਬਾਈ ਕੰਪਲੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਕੁਅਰ ਮੈਥਡ ਐਂਡ ਥਰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਕੁਆਡਰੈਟਿਕ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਨੇਚਰ ਆਫ ਰੂਟਸ। ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਿ ਰੂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਆਡਰੈਟਿਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ x ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है, ये अगों अपने कोल तुहानूं मैं एक होर चीज़ दसी ही, देखो जिहड़ा बी स्केयर माइनस 4ac इहनूं आपां बोलदे हां डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रैटिक इक्वेशन। ये ऑलरेडी मैं करवा चुकी हाँ कि बी स्केयर माइनस 4ac इहनूं आपां बोलदे हां डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रैटिक इक्वेशन। अगे साडे कोल 3 कंडीशनस हैगियां ने। फस्ट आ कि साडे कोल दो वक्खरे वक्खरे रूट कदों आउणगे, एक्स दीयां वैल्यूज़ वक्खरियां कदों आउणगियां। फॉर एग्जांपल जदों मैं सम कढदी हाँ, फैक्टर बनाउंदे आपां, एक आ जांदा 2, एक आ जांदा 3, दोवें वक्खरे आ ना रूट। दो डिफरेंट रूट कदों होणगे, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स कदों होणगे जदों बी स्केयर माइनस 4ac ग्रेटर दैन 0, मतलब पॉजिटिव वैल्यू होएगी तो 0 तो वड्डी होएगी, उदों 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होणगे। ठीक है, 2 रियल इक्वल रूट्स कदों होणगे जदों दो रूट इक्वल आ गए, जिवें मान लो 2 ते 2, दो इक्वल x इक्वल टू 2 एंड 2 दोवें इक्वल रूट आ गए। वो कदों इक्वल होणगे जदों बी स्केयर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 होएगा। क्लीयर। तो नो रियल रूट्स, ਰੀਅਲ रूट कदों नहीं आउणगे, कदों आपां सम दे विच रीਅल रूट नहीं फाइंड कर सकते, जदों अपने कोल जिहड़ा डिस्क्रिमिनेंट आ बी स्केयर माइनस 4ac वो 0 तो छोटा हो जाए, मतलब वैल्यू नैगेटिव आ जाए। ये जिहड़ियां 3 कंडीशनस आ इन्हां नूं तुसीं माइंड विच रखना है। जेकर बी स्केयर माइनस 4ac ग्रेटर दैन 0 आ तो 2 डिस्टिंक्ट रीयल रूट होणगे, इक्वल टू 0 आ तो इक्वल रीयल रूट होणगे, लैस दैन 0 आ तो कोई भी रीयल रूट नहीं होएगा। ठीक है, एक्सरसाइज देखो 4.4 फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड दैम। कहता पहला दसो कि नेचर की है, मतलब किहड़ी तरह के रूट आ, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट आ जां 2 इक्वल रियल रूट आ जां कोई भी रियल रूट नहीं आ। पहला तो आपां ये दसना है। एक्सरसाइज आ बेटा 4.4 पहला क्वेश्चन द फस्ट पार्ट आ 2x स्केयर माइनस 3x प्लस 5। फस्ट स्टैप मैं की करवाया ही, कंपेयर विद, किहदे नाल कंपेयर करोगे, ax स्केयर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू 5। सब तो पहले की फाइंड करना, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट की है मेरे को बी स्केयर माइनस 4ac की आऊगा -3 का स्केयर माइनस 4a ते c, 3 3 ज़ार 9 माइनस 4 2 ज़ार 8, 8 5 ज़ार 40 -30 लैस दैन -31 सॉरी लैस दैन 0। ਇਹਦਾ मतलब कि नैगेटिव वैल्यू आ गई। ਇਹਦਾ मतलब की लिखोगे, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स, हैज़ नो रियल रूट्स। ਇਹਦਾ कोई भी जिहड़ा रियल रूट आ वो नहीं है। क्लीयर। ये सम इत्थे ही खत्म कर देना, इनू अगे नहीं करना जेकर डिस्क्रिमिनेंट नैगेटिव आ जाता है। हुण इहदा सैकेंड सम वेख लो, चलो सैकेंड पार्ट देख लो बेटा। 3x स्केयर 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। सेम उदा ही करोगे, कंपेयर विद, किहदे नाल कंपेयर करोगे बेटा जी, ax स्केयर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू कितनी आ -4 रूट 3, c की वैल्यू कितनी आ 4। कड्डो पहला इहदा डिस्क्रिमिनेंट बी स्केयर माइनस 4ac -4 रूट 3 का स्केयर -4 a ते c।
ਵੇਖੋ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ 4 4 ਜ਼ਾਰ 16 ਤੇ √3 ਨੂੰ √3 ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਇਕੱਲਾ 3 ਮਾਈਨਸ 4 3 ਜ਼ਾਰ 12 12 3 ਜ਼ਾਰ 48 ਆ ਵੀ 48 ਆ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ 48 ਆंसर ਕੀ ਆ ਗਿਆ 0। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ b² ਮਾਈਨਸ 4ac ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ 0। ਜਦੋਂ b² ਮਾਈਨਸ 4ac ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ ਦੈਨ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ ਦੀ ਗਿਵਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਰੂਟ ਆਉਣਗੇ ਬੇਟਾ हैज़ ਰੀਅਲ ਵੀ रूट होणगे एंड ਰੀਅਲ भी होणगे तो इक्वल रूट भी होणगे। जो इक्वल टू 0 आ जाए तो रूट की होणगे रीअल भी तो 0 भी। एक्स के बराबर आ माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac ओवर 2a माइनस बी कितना आ माइनस 4 √3 b² माइनस 4ac कितना बेटा 0 सीधा पुट कर दो 2a ए दी वैल्यू 3 ए दी वैल्यू कितनी है 3 करो माइनस 4 √3 प्लस माइनस 0 का मतलब 0 ओवर 2 इंटू 3 2 2 जार 4 की बचा माइनस 2 √3 अस कला ही 3 जे ओवर 3 हुण 3 नूं मैं की लिख सकती हाँ माइनस 2 √3 3 नूं लिख सकती हाँ √3 मल्टीप्लाई √3 की बचा माइनस 2 √3 की बचा 1 मिनट अपने को यदी वैल्यू कितनी ही माइनस आ एक फार्मूले वाला माइनस तो लाया ही नहीं ठीक है माइनस माइनस प्लस 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 रूट मेरे को की आ गया 2 √3 आ वैल्यू आ गई एक्स की मैं इत्थे की क्या वा इक्वल रूट्स होंगे की क्या आ इक्वल रूट होंगे तो मतलब मैं की लिखूँगी दी रूट्स आर इक्वल है ना 2 √3 एंड दूजा भी की होगा 2 √3 क्लियर इक्वल रूट आ गया एक आ गया ना मतलब दूजा भी सेम होएगा। समझ आई पहला फाइंड करना है नेचर ऑफ रूट केड़ा रूट आ जेकर तो अपने कोल नो रीयल रूट्स आते हैं फिर नहीं अगों सम सॉल्व करना ठीक है। जे आ जाता आ कि अपने कोल रूट हैगे आ 0 आ जाता या ग्रेटर दैन 0 आ जाता फिर आप रूट्स फाइंड करने क्लियर। अगे थर्ड सम तो ही अपने आप कर लेना है। सैकेंड वेख लो सैकेंड सम वेख लो कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ के ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन so that they have equal roots two equal roots उन्हें given दिता कि ये equal root आ 2x² kx ते 3 उन्हें आपां नूं given दिती ये चीज़ कि जिहड़ी इक्वेशन आ ये जिहड़े रूट आ वो की आ इक्वल रूट कदों हुंदे आ जदों डिस्क्रिमिनेंट की होवे 0 की करोगे फस्ट स्टैप वो ही आ बेटा जी कंपेयर विद ax² प्लस bx प्लस c 0 a आ गया 2 b आ गया k c आ गया 3 b² d के बराबर आ b² माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट ना b कितना आ k² माइनस 4ac ठीक है k² माइनस 4 ते 12 24 कितना आ गया 24। हाँ जी हुण की दिता आ गिवन की दिता आ द इक्वेशन हैव टू इक्वल रूट्स ये आपां नूं गिवन दिता है जदों इक्वल रूट होण सो डिस्क्रिमिनेंट किहदे बराबर होगा 0 दे इहदा मतलब d 0 दे बराबर आ गया k² माइनस 24 किहदे बराबर आ गया 0 दे k² किहदे बराबर आ गया 24 दे k किहदे बराबर आ गया प्लस माइनस √24 इहदा कढ लो आ बाय फैक्टराइजेशन मैथड 12 6 3 1 2 बाहर आ गया प्लस माइनस 2 रूट कितना आ 6 के दी वैल्यू आ गई मेरे को प्लस माइनस 2 √6 ठीक है। सब तो पहला की किया उन्हें क्या के दी वैल्यू फाइंड करो आ चीज़ गिवन दी है
कि अपने कोल ਜਿਹੜੇ रूट आ वो इक्वल आ। जे उन्हें क्या होंदा कि 2 डिस्टिंक्ट रूट आ, फिर मैं इत्थे ग्रेटर दैन पा देना सी, ਜਿਹੜਾ डी आ वो ग्रेटर दैन 0 होना सी। ठीक है, अपने को वैल्यू आ गई। पहला आप डिस्क्रिमिनेंट कढ़ लिया, फिर उन्होंने क्योंकि रूट इक्वल आ, जो रूट इक्वल होने तो डी की वैल्यू किहदे इक्वल होंदी आ 0 दे। सारी इक्वेशन 0 के बराबर पुट करके तो मैं के की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ठीक है जी, सैकेंड सम ਇਹਦਾ सेम आ। पहला के आई ਨੂੰ मल्टीप्लाई कर लो, कितना होगा इक्वेशन बन जाएगी के एक्स स्केयर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। अगों सम हो जाएगा। थर्ड सम देखो, कहता इज़ इट पॉसीबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज़ ट्वाइस इट्स ब्रैथ। कहता आप पॉसीबल कर सकते कोई मैंगो ग्रोव बनाने वास्ते जिहदी जिहड़ी लेंथ आ वो ब्रैथ नालों की होवे डबल, तो एरिया कितना होवे 800 मीटर स्केयर। कहता जेकर पॉसीबल हैगा दैन वो लेंथ तो ब्रैथ फाइंड करो। ठीक है, की लैके चलोगे, लेट लेंथ कितनी बेटा लैके जाओगे ऑफ रिक्टेंगुलर ग्रोव, कितनी लैके चलोगे बेटा जी x मीटर, तो ब्रैथ कितनी लैके चलोगे, हाँ जी ट्वाइस 2x मीटर। एरिया कितना दिता है, एरिया कितना दिता है 800 मीटर स्केयर। तो एरिया ऑफ रिक्टेंगल की होंदा है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रैथ। एरिया ऑफ रिक्टेंगल की होंदा है लेंथ मल्टीप्लाई x इंटू 2x के बराबर आ गया 800 दे, 2x स्केयर बेटा के बराबर आ गया 800 दे, x स्केयर के बराबर आ गया 800 ओवर 2x स्केयर आ गया जी 400 दे, x स्केयर के बराबर आ गया 400 दे, x के बराबर आ गया प्लस माइनस 400, x के बराबर आ गया जी प्लस माइनस 20। हुण आपां x इक्वल टू 20 भी आ गया तो माइनस 20 भी आ गया, पर मैं इत्थे लिखन लगी हाँ टेक x इक्वल टू 20 तो रिजैक्ट किनू करन लगी हाँ x इक्वल टू माइनस 20 नू रिजैक्ट क्यों करन लगी हाँ, क्योंकि जिहड़ी लेंथ ब्रैथ है वो कभी भी नैगेटिव नहीं हुंदी। ठीक है, इहदा मतलब लेंथ कितनी आ गई बच्चा पार्टी, पहला ब्रैथ लई ही एक्स सॉरी ब्रैथ कितनी आ गई अपने कोल एक्स मतलब 20 मीटर, तो लेंथ कितनी आ गई 2x मतलब 40 मीटर, ब्रैथ कितनी आ गई अपने कोल 40 मीटर। हो जाएगा सम। नैक्सट फोर्थ सम, इन दी फॉलोइंग सिचुएशन पॉसीबल। कहता पहला दसो जेकर तो सिचुएशन पॉसीबल हैगी आ, पहला पॉसीबल दसो हैगी कि नहीं जिहड़ी सिचुएशन दिती है। जे पॉसीबल हैगी आ फिर जिहड़ियां उन्हां दियां प्रैजेंट एजिस आ जिहड़ी उन्हां दी प्रैजेंट उम्र आ वो फाइंड आउट करो। द सम ऑफ द एजिस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज़ 20 ईयर्स। 2 फ्रेंड आ उन्हां दी एज का सम कितना आ 20 साल। ठीक है, की लिखोगे लेट एज ऑफ वन फ्रेंड, एक फ्रेंड की एज जेकर x साल आ तो सैकेंड फ्रेंड की एज कितनी होएगी, बोलो 20 माइनस x साल, 20 माइनस x। क्लीयर। 4 ईयर्स अगो 4 साल पहला, 4 ईयर्स अगो जो 4 साल पहला की गल की आ, जे अज तुहाडी उम्र 20 साल आ 4 साल पहला कितनी होगी 16, मतलब 20 चो 4 नूं की कर दिता माइनस। की लिखोगे फिर एज ऑफ वन फ्रेंड कितनी होगी बेटा जी x माइनस 4 ईयर्स, तो एज ऑफ सैकेंड फ्रेंड कितनी होएगी 20 माइनस x माइनस 4, 16 माइनस x ईयर्स, 16 माइनस x ईयर्स। ठीक है, कहता 4 ईयर्स अगो प्रोडक्ट ऑफ देयर एजिस वाज 48। दोवां दी एज का प्रोडक्ट कर दिए x माइनस 4 तो 16 माइनस x तो कितना होगा 48। दोनों की एज का प्रोडक्ट कर दिए तो कितना आंसर आएगा 48। हम मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी यदि 16 4 नाल करो 16x, x नूं x ना करो x स्केयर, 16 4 नाल करो 64 माइनस माइनस प्लस 4x इक्वल टू 48। ठीक है, की आएगा फिर माइनस x स्केयर
16 + 4 20x -64 ਤੇ -48x। ठीक है, -16 नहीं, हाँ -64 तो इधर कितना वा -48 जीरो के बराबर आ गया अपने को। की बचिया -x² + 20x, इन्होंने दोवां प्लस करो 64 तो 48 कितना आ गया बेटा 112। हुण बाहर माइनस आ, जे मैं सारी टर्म नूं माइनस नाल मल्टीप्लाई करना तो जिहड़ियां रकमां प्लस दियां माइनस दियां हो जाणगियां ते जिहड़ियां माइनस दियां काहदियां हो जाणगियां प्लस दियां। हुण इदां करो, कंपेयर किहदे नाल करोगे, बोलो ax² + bx + c = 0। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -20, c की वैल्यू 112। डिस्क्रिमिनेंट कड्डो, की आऊगा b² - 4ac -20 का स्केयर -4ac, 20 तो 20 ना करो 400 -112 नूं करो 4 नाल कितना आऊगा 844, मतलब -48 लैस दैन 0। जदों डिस्क्रिमिनेंट लैस दैन 0 होवे ते की आऊगा, रूट्स आर नॉट रियल। ਇਹਦਾ मतलब सिचुएशन इज़ नॉट पॉसिबल। सिचुएशन इज़ नॉट पॉसिबल। क्लीयर? हाँ जी, अगे आ गया मेरे कोल अगला सम। एक ही सम रह गया है, ये तो मैं इट इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क जिहदा पैरीमीटर कितना आ 80 मीटर तो एरिया कितना आ 400 मीटर स्केयर। कहता रेक्टेंगुलर पार्क बना सकते हैं, पॉसीबल हैगा डिज़ाइन करना जेकर उहदा पैरीमीटर 80 मीटर होवे ते एरिया कितना होवे 400 मीटर स्केयर। कहता जेकर पॉसीबल हैगा आ तो उहदी लेंथ ते ब्रैड्थ नूं की करो, फाइंड करो। ठीक है, की करोगे, 5th सम, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क कितनी लोगे बच्चा पार्टी x मीटर तो ब्रैड्थ कितनी लोगे जी y मीटर। फर्स्ट की क्या होने पैरीमीटर, पैरीमीटर कितना दिता आ 80। पैरीमीटर हुंदा किहदे बराबर है पुत्त x + y नाल की आऊगा 2 × x + y 80। पैरीमीटर की होंदा 2 × लेंथ प्लस ब्रैड्थ ना, तो x + y किहदे बराबर आ गया 40 दे x + y किहदे बराबर आ गया जी 40। एरिया 400 मीटर स्केयर, x × y किहदे बराबर आ गया 400। ਇਹਦਾ नंबर कितना पा लो, सो इत्थों y की वैल्यू कढ़ लो। y की वैल्यू कितनी आ गई 400 - 400 ओवर x, 400 ओवर x। ठीक है, ਜਾਂ सिंपल वेखो इनू कुछ ना करो, आ दूजी इक्वेशन आ गई, फर्स्ट इक्वेशन आ गई, सैकेंड इक्वेशन आ गई। ठीक है, ये मैं कढ़ सकती हाँ y कि बराबर आऊगा 40 - x। ਇਹਦਾ नंबर 1 पा लो, इधर रहता आ ओवर बार थोड़ा खराब हो जाना। आ गया, आ वाली y की वैल्यू इतने पुट कर सकते हैं। ठीक है, पुट 1 इन 2 y के बराबर है x × 40 - x के बराबर आ गया 400 दे, 40x - x² के बराबर आ गया 400 दे, की आऊगा 40x - x² - 400 के बराबर आ गया 0 दे। हाँ जी जी, हुण माइनस वाली रकम इनू मैं सिमेट्री च ले आवां, दिस वन सारी रकम माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, प्लस वालियां माइनस दियां हो जाएगियां, माइनस वालियां प्लस दियां। आ रकम आ गई, अगों इनू कंपेयर करके वेख लो, जे तो रूट आ जाते आ वैल्यू निकल आती आ तो लेंथ ते ब्रैड्थ की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। अगों इनू कंटिन्यू करो अपने आप कंपेयर करके। जे पहला डिस्क्रिमिनेंट कड्डो, जे डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन जां इक्वल टू 0 आ फिर रूट निकल आउणगे, जे डिस्क्रिमिनेंट नहीं ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 फिर रूट्स आपां फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, ये नाल ही तुहाडी एक्सरसाइज खत्म तो चैप्टर नंबर 4 फिनिश। थैंक यू।